क्वेश्चन 7.7 है प्री रिक्वेस्ट in college is a familiar partial ordering of available classes. Define A precede B if class A is a prerequisite for class B. Let C be the set of mathematics classes and their prerequisites given in figure. तो यहाँ पे ये इसकी दी हुई हैं और वो कहता है कि ड्रा करें डायग्राम इसकी एज ए डायग्राम ऑफ द पार्शियल अर्निंग ऑफ दिस क्लासेस, इसकी एज ए डायग्राम बनाएं, फिर उसमें बताएं कि मिनिमल और मैक्सिमल बताएं और फिर बताएं कि इसके फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट क्या होंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हमने इसकी डायग्राम बनानी है क्वेश्चन 7। तो उसमें हमारे पास ये है कि ए जो है वो बी को प्रोसीड करेगा, कब करेगा, जब क्लास ए इज़ अ प्री रिक्वेजिट। इसको आप पढ़ सकते हैं, प्री रिक्वेजिट भी पढ़ सकते हैं और प्री रिक्वेस्टिक भी पढ़ सकते हैं। रिक्वेस्टिक ये डिफरेंट जो है इसकी प्रोनाउंसिएशन होती हैं डिफरेंट लैंग्वेज में। तो आप इसको पढ़ सकते हैं प्री रिक्वेजिट फॉर क्लास बी, कि ये हमारे पास ए जो है वो बी को तब हमारे पास प्रोसीड करेगा जब क्लास ए जो होगी वो प्री रिक्वेस्ट होगी फॉर क्लास बी के लिए। अब प्री रिक्वेस्ट क्या है, ये होती है हमारे पास किसी भी चीज़ की, इसको कहते हैं बेस, या इसको बेस कह लें, या इसको क्या लें फाउंडेशन, फाउंडेशन, या इसको क्या लें कि ये इसकी क्या है हमारे पास रिक्वायरमेंट्स, कि किसी काम को करने के लिए, किसी चीज़ को करने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। यानी जब ए जो है वो रिक्वायरमेंट्स होंगी बी की, या ए जो होगी वो बेस होगी बी की, तब ए जो होगा वो प्रोसीड करेगा बी को। बेस, फाउंडेशन और रिक्वायरमेंट्स, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास अगर हमने कोई काम करना है तो उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। जिस तरह के देखें ये हमारे पास हमें अगर हमने लिखना हो तो लिखने के लिए ज़रूरी है तो हमारे पास पेज हो और एक पेंसिल मौजूद हो। तो पेंसिल और पेज ये क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट है लिखने के लिए। सिमिलरली इसी तरह आपने अगर कोई चीज़ बनानी है तो उसके लिए जो चीज़ें दरकार होंगी, उसकी रिक्वायरमेंट होंगी, वो उसकी क्या कहलाएंगी, प्री रिक्वेजिट कहलाएंगी। जिस तरह से यहाँ पे क्योंकि क्लासेस की बात हो रही है तो क्लास की एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे कि आप ले लें 9th और 10th क्लास की एग्जांपल ले लें, 11 और 12 की ले लें, कि अगर आपने क्लास 12 की आप मैथ पढ़ रहे हैं या आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं तो आपको ज़रूरी है कि मैथ 12 से पहले आपको मैथ 11 जो है वो आती हो, या बी मैथ जो हमारे पास 12 की क्लासेस है उसको लेने के लिए पहले 11 की क्लासेस लेना ज़रूरी होंगी, क्योंकि वो उसमें क्या है, उसकी बेस है। 12 की बेस क्या है, 11 है, कि पहले आपको 11 को पढ़ना पड़ेगा फिर आप 12 में जाएंगे। तो वो उसकी क्या है, बेस है। इसका मतलब 11 जो है वो 12 को क्या कर रही है, प्रोसीड कर रही है। इस तरह अगर आप मैथ की अगर आप बात करें कि मैथ को अगर आप समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उससे ज़रूरी है पहले कि आप अलजबरा आपको आता हो। अगर आपको अलजबरा आता है वो उसकी बेस है, अगर वो आपको आता है फिर आपके लिए मैथ ईजी हो जाएगी। यानी वो क्या है, उसकी बेस है, उसकी फाउंडेशन है, उसकी रिक्वायरमेंट है, जिसको हम कहते हैं वो क्या है, प्री रिक्वेजिट है। अब देखें यहाँ पे उसने हमें बताया कि एक क्लास उसने ली है, यहाँ पे उसने क्लास एक ली है कि उसने यहाँ पे क्लास है और हर क्लास के पीछे क्या है, उसकी बेस यहाँ पे मौजूद है। जैसे कि मैथ 101 को पढ़ने के लिए ये एक बुक का कोड है, मैथ 101 कि यानी एक ऐसी बुक जिसका कोड 101 है, वो पढ़ने के लिए उसकी यहाँ पे बेस कोई भी नहीं है, नॉन है। यानी कि ये स्टार्टिंग है कि आपको, जैसे आप कह लें कि अगर आप 1 क्लास, जैसे कह लें कि 1 क्लास है हमारे पास के उसके ऊपर नहीं, या इसको कह लें कि जैसे मैथ के लिए कर लें कि ये उसका क्या अलजबरा की एक बुक है, कि आपको पहले अलजबरा पढ़ना होगा फिर आप मैथ की तरफ जाएंगे। तो ये उसको मैथ 101 बोला है कि ये हमारे पास क्या उसकी बेस है। इसके लिए हमें इसका स्टार्टिंग पॉइंट कोई नहीं है, यानी ये खुद ही क्या है, एक बेस है, ये खुद एक स्टार्टिंग पॉइंट है। तो उसके बाद देखिए मैथ 201 के लिए को अगर आप बुक जो है वो 201 पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको मैथ 101 आती हो, तो ये उसकी क्या है, बेस है। इसी तरह आप मैथ 250 अगर पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको मैथ 101 आनी चाहिए। इसी तरह 251 पढ़ना चाहते हैं तो मैथ 250 आपको आती हो। 340 पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए मैथ 201 आपको आती हो, और अगर 341 पढ़ना चाहते हैं तो 340 मैथ आपको आनी चाहिए। इसके बाद मैथ अगर 450 पढ़ना चाहते हैं तो उसके के लिए आपको 201 पहले बुक पढ़नी पड़ेगी, और सेम इसी तरह 250 भी बुक आपको पढ़नी पड़ेगी, तो तब आपको ये आएगी। और आगे 250 और 201 को पढ़ने के लिए वो हमने पहले देख लिया, इसको पढ़ने के लिए आपको इसकी ज़रूरत होगी और इसको इसके लिए ज़रूरत होगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास 450 को पढ़ने के लिए 101, 250 और 251 की ज़रूरत होगी। उसके बाद है मैथ 500 को पढ़ने के लिए आपको 450,
मैथ 251 की पढ़ने की ज़रूरत होगी। यानी इसमें अगर आप देखें तो पीछे चलेंगे तो ये सारी बुक्स जो हैं वो आपकी इसमें आ जाएंगी कि सारी बुक्स पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आपको मैथ 500 जो है वो आपको पढ़नी पड़ेगी। अब हमने क्या करना है, इसकी बनानी है डायग्राम, एज ए डायग्राम। तो एज ए डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट से कि हम देखेंगे कि मैथ 101 है, उसके लिए उसको कोई भी नंबर जो है वो प्रोसीड नहीं कर रहा। हमने कहा था कि जब जो उसकी बेस होगी वो उसको क्या करेगी, प्रोसीड करेगी। तो इसकी कोई भी बेस नहीं है तो मतलब है इसको कोई भी नंबर प्रोसीड नहीं कर रहा। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो यहाँ से अगर हम इसकी एज ए डायग्राम बनाएं तो स्टार्ट हम करेंगे 101 से कि इसको कोई भी प्रोसीड नहीं कर रहा, तो ये हमने पहला नंबर ले लिया है। अब उसके बाद देखें, हमने देखना है कि 101 किस किस को प्रोसीड कर रहा है। तो यहाँ पे देखें 101 जो है वो 201 को भी प्रोसीड करेगा, 101 जो है वो 250 को भी प्रोसीड करेगा, क्योंकि ये इसकी क्या है, बेस है। जब किसी की बेस होगी वो उसको क्या करेगी, प्रोसीड करेगी। तो इसका मतलब है 201 और 250 ये दोनों को क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रोसीड कर रहा है। तो यहाँ पे हम फिर लिख लेते हैं, क्योंकि इसके लिए दो हैं तो यहाँ पे हम बना लेते हैं, यहाँ पे आप 250 लिख लें और यहाँ पे 201 लिख लें। तो ये इसको भी प्रोसीड करेगा और इसको भी प्रोसीड करेगा। उसके बाद देखिए 201 को देख लें कि ये किन किन को प्रोसीड करेगा। यहाँ से देखिए 201, तो ये आ गया हमारे पास 201, ये किसको प्रोसीड कर रहा है, 340 को। तो यानी 201 जो है वो 340 को प्रोसीड कर रहा है। तो आप इस तरह करें, इसके ऊपर 340 लिख लें इस तरह, ये 340 को प्रोसीड कर रहा है। अब 340 को देखेंगे ये किस किस को प्रोसीड करेगा। 340 यहाँ पे मौजूद है, ये किसको प्रोसीड करेगा, 341 को। और देखें यहाँ पे और किसी को भी ये प्रोसीड नहीं कर रहा। यानी 340 जो है वो सिर्फ एक ही नंबर को प्रोसीड कर रहा है और वो क्या है, 341 है। तो ये प्रोसीड करेगा 341 को। और उसके बाद 341 को देखें किसको प्रोसीड करेगा। यहाँ पे अगर 341 देखें यहाँ पे मौजूद नहीं है, यानी कि ये भी नंबर जो है वो किसी को प्रोसीड नहीं कर रहा। जिस तरह के 101 को कोई प्रोसीड नहीं कर रहा था, इसी तरह 341 को कोई नंबर प्रोसीड नहीं कर रहा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, एंड हो गया। अब देखिए उसके बाद आपने 101 देखे, 250 देखें कि ये किस किस को प्रोसीड कर रहा है। तो 250 अगर यहाँ पे देखें हम, ये 250 है। उसके बाद इधर आए तो ये 250 है। तो ये किसको, यहाँ पे किसको कर रहा है, 251 को प्रोसीड कर रहा है। तो ये हम यहाँ पे अगर बना लें कि ये प्रोसीड करेगा 251 को। उसके अलावा 250 किसको प्रोसीड कर रहा है, 250 यहाँ पे देखा 450 को प्रोसीड कर रहा है। तो 450 यहाँ पे अगर हम बना लें तो ये इसको क्या कर जाएगा, प्रोसीड कर जाएगा। उसके अलावा ये 201 जो था हमारे पास यहाँ पे, ये 340 को भी कर रहा था और उसके बाद ये 450 को भी कर रहा था। तो इसको ये भी क्या कर जाएगा, इसको प्रोसीड कर जाएगा। उसके बाद हमारे पास रह गया 450 रह गया और 251 रह गया। तो यहाँ पे हमने अब ये दोनों देखे हैं, 251 और 450, ये दोनों जो हैं ये किसको प्रोसीड कर रहे हैं, 500 को प्रोसीड कर रहे हैं। तो इसका मतलब है अगर 500 हम इनके दरमियान में लिख दें तो ये भी इसको प्रोसीड कर देगा और ये भी इसको कर जाएगा। तो अब देखें यहाँ पे 101 जो है वो सबको प्रोसीड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि आपको कोई भी बुक पढ़ने के लिए पहले आपको ये बुक आनी चाहिए। इस तरह 250 है तो उसके लिए किस किस को प्रोसीड कर रहा है, 251, 450 और 500। यानी इन बुक्स को आपको पढ़ने के लिए पहले ये वाली बुक पढ़नी पड़ेगी। तो इस तरह से ही हमारे पास इसकी क्या बन जाती है, एज ए डायग्राम बना सकते हैं इस तरह। अब हमने बताना है इसका मिनिमल पॉइंट, मैक्सिमल पॉइंट और इसके फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट। पहले हम देखते हैं इसका मिनिमल पॉइंट। मिनिमल इसमें क्या क्या होंगे। तो मिनिमल देखने के लिए ये देखें 101, इस 101 जो है इसको कोई और नंबर जो है वो प्रोसीड नहीं कर रहा। कोई भी और नंबर जो है वो 630 इसको प्रोसीड नहीं कर रहा। यानी कि 101 जो है इसमें कोई भी एरो जो है वो एंटर नहीं हो रहा, कोई भी नंबर और ऐसा नहीं है जो इसको प्रोसीड कर रहा हो। तो ये हमारे पास क्या है, इसका मिनिमल पॉइंट है। तो 101 जो होगा ये इसका क्या कहलाएगा, मिनिमल पॉइंट कहलाएगा। फिर आप मैक्सिमल देखने के लिए आप देखेंगे इन लास्ट वालों को। देखें 500 को कोई भी ऊपर से जो नंबर है वो सक्सीड नहीं कर रहा और ना ही 341 को सक्सीड कर रहा है। यानी कि ना ही 341 से एरो जो है वो लीव हो रहा है और ना ही यहाँ पे जो 500 है उससे एरो लीव हो रहा है। तो इसका मतलब है 341 और 500 जो क्या है इसके मैक्सिमल पॉइंट्स हैं। तो मैक्सिमल पॉइंट्स इसके कितने हैं, 2 हैं। एक है 341 और दूसरा है 500। उसके बाद आ गया फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा कि ऐसा एलिमेंट जो बाकी तमाम एलिमेंट्स को क्या करे, प्रोसीड करे। तो देखें यहाँ पे 101 जो है वो सब को प्रोसीड कर रहा है। इधर से चले जाएं, यहाँ से
यहाँ से ये क्या करेगा, सबको प्रोसीड करेगा, तो ये क्या कहलाएगा, इसका फर्स्ट एलिमेंट। तो 101 क्या है, इसका फर्स्ट एलिमेंट है। फिर हमने देखना है इसका लास्ट एलिमेंट। लास्ट एलिमेंट क्या होगा, वो वाला एलिमेंट जो इसके बाकी तमाम एलिमेंट्स को क्या करेगा, सक्सीड करेगा। तो 500 देखें, इसको भी सक्सीड कर रहा है, इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, 201 को भी कर रहा है, 101 को भी कर रहा है, लेकिन इन दोनों को प्रोसीड सक्सीड नहीं कर रहा, तो 500 इसका फर्स्ट एलिमेंट नहीं हो सकता। फिर हम देखें 341 को, इसको कर रहा है सक्सीड, इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, लेकिन इन चारों को नहीं कर रहा है, तो ये भी इसका जो लास्ट एलिमेंट है नहीं हो सकता। तो इसलिए इसका जो लास्ट एलिमेंट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे इसका जो लास्ट एलिमेंट है वो मौजूद नहीं है। तो हमने क्या किया, इसकी एज ए डायग्राम पहले ड्रा की, और फिर इसमें मिनिमल एलिमेंट हमारे पास 101 आया, मैक्सिमल 341, 500, फर्स्ट एलिमेंट इसका 101 था, और लास्ट एलिमेंट जो इसका वो यहाँ पे मौजूद नहीं है।